प्रधानमंत्री सांड सुरक्षा योजना है वो। तो चाहे आप गवर्नर हाउस चले जाओ, और हो सकता है उन्होंने भी अखबार पढ़ लिया हो कि होली नहीं मनाएंगे, और फिर जिन्हें पैकेज दिया था, अरे पैकेज का पार्ट मंत्री भी तो है, क्या पैकेज का पार्ट मंत्री नहीं है? भाई आपने समाजवादियों को छीन लिया, समाजवादियों को आपने राती रात मना लिया, पटा लिया, लालच दे दिया, तो भाई अब उनको मंत्री भी तो बनाओ। भाई दिनेश शर्मा जी को आपने रिप्लेस किया एक दूसरे उससे, अब भाई डिप्टी सीएम वो फेल हो चुका है, स्वास्थ्य सेवाएं ठप है, तो अब उनको रिप्लेस किससे करोगे? हमारे ही पार्टी के किसी नेता से तो रिप्लेस करोगे। भाई रिप्लेसमेंट होना है, जो आपने आश्वासन दिया है अब कैसे पूरा करोगे? तो हमें उम्मीद है कि जो समाजवादी पार्टी गए वो भी शपथ लेंगे। चुनाव आयोग, अरे भाई हम आपसे पूछ रहे शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे? अगर भाई गवर्नर हाउस की खबर सुनाई आपने तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम हमें ये तो बता दो, हमें एनलाइटन कर दो कि क्या हमारी पार्टी के गए हुए लोगों को भी कुछ शपथ मिल रही है कि नहीं मिल रही है। देखिए उससे होना क्या है, हो सकता है रणनीति बना रहे हो कि समाजवादियों का वोट कैसे रोकना है, क्या पता इलेक्शन कमीशन ये रणनीति बना रहा हो, क्या पता पुलिस अधिकारी और डीएम मिलकर के ये रणनीति बना रहे हो। याद कीजिए कन्नौज में 10 परिवार हम लोगों ने ढूंढे जो जिंदा थे, उनके वोट काट दिए, डिलीटेड। आपने किस पे कार्रवाई की? बीएलओ पे। अरे डीएम को सस्पेंड करना चाहिए था, आपको आरओ को सस्पेंड करना चाहिए था। समाजवादियों ने जब आरोप लगाया था कि जानबूझ करके यादव हो, मुस्लिम हो, पीडीए हो, उसको बीएलओ नहीं बनाना है, क्या आपको नहीं पता? बीएलओ वही बन रहे हैं जो ये नहीं है। ये कहां का कानून निर्देश था? क्या इलेक्शन कमीशन इस बात को सुनेगा? और फिर जब हम लोगों ने आरोप लगाया, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया हम लोगों को कि आप किस आधार पे कह रहे हैं डिलीटेड वोट हैं, तो हम लोगों ने 18,000 वोट जो डिलीट हुए, जो जिंदा थे, जिन्होंने 2019 में वोट डाले थे और 2022 में वोट नहीं डाल पाए, वो सब समाजवादी वोट था जो आपने जानबूझकर वोटर लिस्ट से निकाल दिया। और यहाँ जितना कार्यकर्ता नेता बैठा, और आप लोग जानते होंगे कि पर्ची लेकर के जाते हैं, बाहर की वोटर लिस्ट में तो नाम है, लेकिन जब अंदर जाते हैं वोटर लिस्ट में नाम नहीं होते, तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या इलेक्शन कमीशन 18,000 वोट जो गलत डिलीट हुए थे, क्या आरओ के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनको सस्पेंड करेंगे? आप बताओ मुझे। जो 18,000 वोट हम लोगों ने समाजवादियों ने दिए, और मैं कहूंगा आपसे कि अगर आपका चैनल जिम्मेदार है, ईमानदार चैनल है, अगर जिसका दाना उसका गाना नहीं करेगा आपका चैनल, तो ये बात आप जरूर पूछ करके हमें बताएंगे इलेक्शन में, जनता जान जाए। और अगर बैलेट से वोट नहीं पड़ा होता तो क्या चंडीगढ़ में पकड़े जाते? बताओ, अधिकारी से आप वोट खराब करवा रहे हो बैलेट में, वो तो पकड़े गए बैलेट की वजह से। तो बताओ 18,000 वोट जो डिलीट हुए हैं उसके बारे में आप पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे इलेक्शन कमीशन से? क्या आरओ सस्पेंड होंगे कि नहीं होंगे? अगर एक भी आरओ सस्पेंड हो गया तो उत्तर प्रदेश में किसी भी आम नागरिक का वोट डिलीट नहीं हो सकता। 2 महीने पहले ये शिकायत, मैंने सवाल पूछा था चुनाव आयोग में कि जो शिकायतें समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई थी विधानसभा में, वो सभी शिकायतें निस्तारित हुई था? उन्होंने कहा कि सारी शिकायतें निस्तारित हो गई जितनी आपने दी। अरे आप कैसे कह सकते हैं? कागज दे दीजिए, हम आपको 18,000, हमारे जो पत्रकार साथी हैं इस चैनल के मैं इनको पीडीएफ फाइल भेजने जा रहा हूं। मैं अपनी ऑफिस के लोगों से कहूंगा कि आपका अपने मेल दे दीजिए मुझे, उनको पूरी पीडीएफ भेज दूंगा, मैं पूरी सूची भेज दूंगा 18,000 वोटर की डिलीटेड, और तुम्हें भी उन पे बताओ किस पे कार्रवाई हुई। और कन्नौज में जिसपे उन्होंने बीएलओ को सस्पेंड किया, भाई आरओ को क्यों नहीं टर्मिनेट कर रहे हैं आप? आरओ पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आरओ जिम्मेदार है, बीएलओ तो एक छोटा अधिकारी है। आप अपना छोटे पे अधिकारी पे काम कर करके निकले जा रहे हैं। वो शिकायतें आपकी निस्तारित ही नहीं हुई है तो फिर लोकसभा चुनाव कैसे कराएंगे उसके ऊपर? तो इसी तो कह रहे लोकतंत्र खत्म हो गया। अभी तो थोड़ी बहुत आजादी है आपको बोलने की, पूछने की, अगली बार आजादी नहीं रहेगी आपकी। सर कल आप लोगों ने क्या मांग की है, चूंकि आपके प्रतिनिधि भी वहां पर हमने पूरा लिख करके दिया, उन्हें पूरा जितनी शिकायतें थी लिख कर दे दे। मैं कहूंगा पार्टी का एक कॉपी ने भी दे दे कि जो जो हमारी डिमांड नहीं है, और जो हमने 18,000 वोट की डिलीटेड करा था कन्नौज के स्पेशली, वो सब हम आपको देंगे। और ये अमूमन है कि जो वोटर लिस्ट बाहर होती है,
जब आप वोट पर्ची लेकर के अंदर जाते हैं तो नई वोटर लिस्ट मिलती है वहां, उसमें आपका वोट ही नहीं होता है, आप ढूंढते रहिए अपना वोट। और अधिकारी सेंट्रल फोर्स होती है, जबकि आपके जो एजेंट हैं वो अंदर रह सकते हैं, पोलिंग एजेंट, लेकिन सेंट्रल फोर्स उनको बाहर निकाल देती है। इलेक्शन कमीशन इस बात को भी क्लियर करे कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो अंदर रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं, सेंट्रल फोर्स उनको निकाल देती है, जबकि कानून और नियम नहीं है ऐसा। मतलब इलेक्शन कमीशन की जो ट्रांसपेरेंसी है, निष्पक्षता, क्यों आपने सुप्रीम कोर्ट का नहीं देखा जब वो चंडीगढ़ में पकड़ा गया? अरे जिस भारत में मुख्यमंत्री को एफआईआर लिखानी पड़ रही हो, भाई मुख्यमंत्री को एफआईआर लिखानी पड़ रही है, उसके विधायक को सेंट्रल फोर्स उठा के ले गया। हम कुछ भी कहते रहे। अब जो महासंघ की बात की थी आपने, महाकुंभ की बात की, मैं केवल 2 उदाहरण दूंगा एक को और 3। पहला जो फेक इनकाउंटर हुआ था, वो जिम का इंस्ट्रक्टर था नोएडा का यादव। क्या उसके जो फेक इनकाउंटर करने वाले अधिकारियों की कार्रवाई हुई? इसी तरह जालौन में और झांसी में बॉर्डर पे एक पुष्पेंद्र यादव की हत्या हो गई, पुलिस ने मारी उसको, फेक इनकाउंटर किया। और उसकी पत्नी ने कहा कि अगर 1 साल में मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं भी आत्महत्या कर लूंगी। उस बेचारी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। क्या सरकार ने मदद की? और जिन अधिकारियों ने उसका फेक इनकाउंटर किया था, क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सरकार ने? और फिर केस कहां से लिखा गया था? हाई कोर्ट जाना पड़ा, तब जाके उन पुलिस के खिलाफ एफआईआर हुई। एक पुजारी लड़का है जौनपुर का, पुजारी यादव, उसको फेक इनकाउंटर में जान ले ली उसकी। जब उसके परिवार के लोगों ने कार्रवाई की तो 9 या 11 पुलिस के लोग जेल चले गए। एक दिन दिल्ली के बहाने उसके घर परिवार के लोगों को परेशान करने पकड़ने आए थे। सोचो, जब गांव वाले इकट्ठे हो गए और गांव वालों ने दौड़ाया पुलिस को, तो पुलिस वाले कहने लगे क्योंकि इसका बिजली का बिल पेंडिंग था इसलिए हम इससे बिजली का बिल लेने आए थे। अरे रात में एसटीएफ बिजली का बिल लेने जाएगी? ये कहां धोखा दे रहे हो भाई आप? इसलिए आप लोग दाना गाना मत करिए, आप भी सच दिखाइए। अगले जी कई अधिकारी हैं लंबे समय से तैनात हैं, फिर लोकसभा और जैसे तैनात हैं, वो अमर उजाला ने खुद लिखा था एक कमिश्नर के लेकर के, जिसने अमर उजाला की न्यूज है कि कमिश्नर ने आजम खान साहब को फंसाया, उसको फिर एक्सटेंशन मिल गया। सोचिए आप। और एलिगेशन नहीं, मैं तो आपको खुला कहता हूं, जिस अधिकारी ने कन्नौज में रेड कार्ड इश्यू किए थे उसको फिर कानपुर भेज दिया। अरे ये बातें हम नहीं समझते क्या? सब समझते हैं हम बात। ये बीजेपी की सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। और ये जो 2 बहनों का है घटना जो सुनने में आ रही है, ये 0 टॉलरेंस कहां चला गया इनका? ये सरकार जो कहती थी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर 0 टॉलरेंस है, इनका 0 टॉलरेंस ही 0 हो गया। और फिर करप्शन 0 टॉलरेंस। आप विधायकों को खरीद रहे हो, 0 टॉलरेंस करप्शन की बात कर रहे हो आप। समाजवादियों के विधायक खरीद लिए पैसा देकर के आपने। सुनने में आ रहा है कि बड़ा बड़ा पैकेज मिला इन लोगों को। सुनने में आ रहा है कि 2 साल बाद रजिस्ट्री कराएंगे, अभी रजिस्ट्री नहीं कराएंगे, अभी पकड़े जाएंगे फ्लैट की रजिस्ट्री होगी तो। सोचिए आप, अपना फ्लैट भी देखा है रात में, 3 लोगों को विला मिला है, स्क्वायर फीट के हिसाब से। नहीं विला मिला। अरे भाई, जब तुम्हारे को पैकेज मिलता है तो उन्होंने पैकेज ले लिया तो क्या करेंगे? नहीं, अरे सरकार के विभाग से 7 करोड़ 5 करोड़ 3 करोड़ मिलता है, नहीं मिलता क्या? अभी बात छिपी कहां है? तो भाई वो विधायक हैं, सरकार बनवा रहे हैं, हमें धोखा दे रहे हैं, हमें छोड़ के जा रहे हैं। तो वो रात में चुपचाप विला देखने गए थे। बताइए आप, हद हो गई यार। बीजेपी के लोग कह रहे हैं हृदय परिवर्तन हो गया। अध्यक्ष जी, आत्म मंथन किया था उन्होंने क्या? जो बागी विधायक थे अध्यक्ष जी, गए थे दर्शन करने अयोध्या, वहां से फिर बोले कि हमको रोका जा रहा था। अरे यार, आपके कैमरे अंधे हैं क्या? कैमरे अंधे थोड़ी होते हैं। याद कीजिए, प्रभु शालिग्राम जब आया था तो मैंने कहा कि भाई ऐसा है, कुछ काम हम जानते नहीं है, क्योंकि जैसा ब्राह्मण कहते हैं वो हम मानते हैं। तो हमने कहा हमारी पार्टी के सबसे वरिष्ठ यही हैं, तो प्रेस को भी यही सब जानकारी देंगे। बताओ उन्होंने जानकारी दी थी कि नहीं दी? एक काम करो, वीडियो चलाओ वाला, हालांकि थोड़ा उसमें शब्द गलत लिखे हुए हैं, किसी ने व्हाट्सएप पे सर्कुलेट किया था, तो बताओ हम चला दें अगर बुरा ना मानो तो? नहीं चलाइए, फिर बुरा ना माने तो।
नहीं भाई, ऐसा नहीं चलवाएंगे। होली आने वाली, बुरा नहीं, हाँ ठीक है, धन्यवाद। मैं उस पत्रकार साथी का धन्यवाद देता हूँ। अरे भाई, बचाना कोई केसेस हो हम पर दो, पार्टी के लोगों पे। चलाइए व्हाट्सएप वीडियो जो है अभी चलेगा, देखिए। ऑन करो, ऑन करिए, ऑन करिए। कहाँ है वो ऑन? आ रहा आगे। और आप लोग भी एंजॉय करिए देख करके, क्योंकि प्रभु राम पर राजनीति करना